आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भाई धनंजय ठाकुर जी, आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी, प्रवक्ता बहन वंदना राजपूत जी, प्रदेश कांग्रेस के सचिव आदरणीय अजय साहू जी, प्रवक्ता भाई नितिन भंसाली जी, भाई अजय गंगवानी जी, ऋषभ चंद्राकर जी और यहाँ उपस्थित पत्रकार साथी मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता को बुलाने का हमारा जो उद्देश्य है, आज विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री निवास घेराव का असफल प्रयास किया। मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परिणाम जारी किए गए हैं उसमें तथाकथित रूप से गड़बड़ियां हुई हैं। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन से जो युवाओं के मुद्दों को लेकर किया गया प्रदर्शन था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो देश की सत्तारूढ़ दल है उसके युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए थे, लेकिन देश की सत्तारूढ़ दल के युवा इकाई के अध्यक्ष की अगुवाई में किए गए प्रदर्शन में बमुश्किल से 400 से 500 युवा ही शामिल हुए और मंच पे ऐसे लोग बैठे हुए थे जो 2018 में जनता के द्वारा नकारे जाने के बाद बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे वृद्ध नेता पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है। पीएससी के तथाकथित घोटाले के संबंध में ये देश का एकमात्र ऐसा घोटाला है जिसके जो आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें कोई शिकायतकर्ता नहीं है। आज तक एक भी अभ्यर्थी ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणाम के संबंध में किसी भी प्रकार की मौखिक लिखित कोई शिकायत नहीं किया है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। इसके अलावा किसी भी अभ्यर्थी ने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी प्रीलिम्स में बैठते हैं, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी मेंस में बैठते हैं और कुछ 1000 अभ्यर्थी इंटरव्यू देते हैं। इनमें से एक भी अभ्यर्थी ने आज तक राज्य लोक सेवा आयोग के इन परीक्षा परिणामों पे कहीं भी कोई सवाल नहीं खड़ा किया, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। इससे यह साबित होता है कि यह भारतीय जनता पार्टी राज्य लोक सेवा आयोग की छवि को खराब करने के लिए इस प्रकार के झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। मित्रों, अमूमन किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए जाते हैं उनके क्या क्या प्रमुख आधार रहते हैं कि इन चीज़ों को पालन नहीं किया गया, इसके कारण इस परीक्षा में गड़बड़ी की गई। पहला, किसी परीक्षा के यदि प्रश्न पत्र लीक हुए हों तो ये माना जाता है कि वह परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। दूसरा, किसी परीक्षार्थी ने परीक्षा परिणामों को लेके लेन देन की शिकायत की हो तो यह माना जा सकता है कि उसमें गड़बड़ी हुई है। तीसरा, किसी कोचिंग संस्थान ने पूर्वानुमान के आधार पे, जिसको आईएमपी क्वेश्चन बोलते हैं, या महत्वपूर्ण प्रश्न को जारी करे और उसके आधार पे पीएससी के जो प्रश्न पत्र आए वो हूबहू मिलते हो या उसके 70-80% भी मिलते हो तो यह माना जा सकता है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, उस कोचिंग संस्थान के साथ मिलके परीक्षा प्रणाली ने गड़बड़ किया है। इसके अलावा एक आरोप का यह भी आधार होता है कि मेरिट की जो सूची बने, मेरिट में आए हुए जो परीक्षार्थी हों उनको व्यक्तिगत चयन इंटरव्यू में उनके लिखित परीक्षा के औसत के हिसाब से तुलनात्मक रूप से उनको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नंबर मिला है, लिखित परीक्षा में उनके बहुत ही न्यूनतम नंबर है। तो ऐसी स्थिति में भी एक बार शंका की जा सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा परिणाम जारी हुए हैं, इसमें
राज्य लोक सेवा आयोग के ऊपर में इस प्रकार का कोई भी आरोप किसी भी परीक्षार्थी ने नहीं लगाया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ पीएससी ने अपने परीक्षार्थियों के आंसर शीट को, परीक्षार्थियों के मार्कशीट को, उनके इंटरव्यू के मार्क को, उनके लिखित मार्क्स को, सारी चीजों को अपने वेबसाइट में अपलोड किया हुआ है। कोई भी परीक्षार्थी पीएससी की वेबसाइट पर जाके अपने उत्तर पुस्तिका को देख सकता है, अपने मार्कशीट को देख सकता है, अपने इंटरव्यू में प्राप्त मार्कशीट को देख सकता है। पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती गई है। इसके बावजूद भी परीक्षा परिणाम जारी हुए लगभग 1 महीना होने जा रहा है, किसी भी परीक्षार्थी ने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के परिणामों पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणामों पे जो गड़बड़ी का आधार दिया है, उनका कहना है कि इस परीक्षा परिणाम में परीक्षा की जो सूची आई है, परीक्षा परिणाम की जो सूची आई है, उसमें कुछ अधिकारियों के बच्चे चयनित हुए हैं, 1 या 2, कुछ संभवतः 2 नेताओं के नाम दिए गए, इनके बच्चे चयनित हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी चयनित हुए हैं जो परस्पर रिश्तेदार हैं, भाई बहन, चाचा भतीजा, कुछ इस टाइप के। तो उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं तथाकथित रूप से गड़बड़ी के, उसका मात्र यही आधार है कि उसमें परस्पर रिश्तेदारों का चयन कैसे हुआ है। इसके संबंध में, इसके पूर्व में पीएससी के संबंध में जब हमने पत्रकार वार्ता ली थी तो आप सबको सूची जारी की थी। आज भी हम आपको सूची की कॉपी दे रहे हैं, मेल और वेबसाइट में भी आपको उपलब्ध कराएंगे और उसकी हार्ड कॉपी भी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए 15 साल तक किस प्रकार से परस्पर रिश्तेदार, नेताओं के रिश्तेदार, अधिकारियों के रिश्तेदार, भाई बहन आपस में रिश्तेदारों का चयन हुआ था। हम इस सूची को जारी करते हुए पहले भी डिक्लेयर किए थे, आज भी कहते हैं कि हम उनके चयन के, उनकी योग्यता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस प्रकार से इस बार हुआ है, ऐसा पहले भी होते रहा है कि परस्पर रिश्तेदारों का चयन होते रहा है। किसी का आपस में रिश्तेदार होना, किसी नेता का, किसी पत्रकार का, किसी अधिकारी का रिश्तेदार होना, किसी व्यापारी का, किसी उद्योगपति का रिश्तेदार होना, कोई गड़बड़ी का आधार नहीं हो सकता है, न ही अयोग्यता का पैमाना हो सकता है। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि राज्य में मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी बेहद ही स्तरहीन आरोप लगा के राज्य लोक सेवा आयोग जैसी बेहद ही प्रतिष्ठित और एक ऐसी संस्था जो युवाओं के सपनों को पंख लगाती है, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा करने का कुचेष्टा कर रहे हैं। नहीं तो कुछ दिनों पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो आज के मुद्दे हैं उसमें भी बोल रहे हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग ने अपनी तथाकथित गड़बड़ियों को छुपाने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट करने के लिए निविदा मंगाई। 15 साल तक इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वे इतने ज्यादा मूर्ख होंगे, इतने ज्यादा अज्ञानी होंगे, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कोई भी संस्था, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, या व्यावसायिक परीक्षा मंडल हो, या राज्य लोक सेवा आयोग हो, यहां तक कि संघ लोक सेवा आयोग या दूसरे राज्यों की भी जो लोक सेवा आयोग होते हैं, व्यावसायिक परीक्षा मंडल होते हैं, सभी समय समय पे अपने द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उसकी उत्तर पुस्तिकाओं को, प्रश्न पत्र को नष्ट करवाते हैं, लिफाफों को नष्ट करवाते हैं, आवेदन पत्र को नष्ट करवाते हैं। उसकी एक समय सीमा निर्धारित होती है। छत्तीसगढ़ पीएससी की भी समय सीमा निर्धारित है। अमूमन राज्य लोक सेवा आयोग 2 साल तक उत्तर पुस्तिका को सुरक्षित रखती है। किन्हीं किन्हीं परीक्षा परिणामों की उत्तर पुस्तिका को 1 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है। और ऐसे परीक्षा परिणाम, ऐसे बच्चे की परीक्षा परिणाम जो कि किसी अदालत में गया है, तो अदालत के मुकदमे के खत्म होने के बाद 1 साल तक सुरक्षित रखने का नियम है।
राज्य लोक सेवा आयोग ने जो निविदा जारी की है, जिसकी कापी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, वो 2020 के परीक्षा परिणाम जो आए थे उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट करने के लिए यह निविदा जारी की गई है। लेकिन दुर्भाग्यजनक देखिए, या बोलिए जानबूझ के अंधे बने हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें भी गड़बड़ी लगा रहे हैं। मित्रों, ये वही प्रदेश है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 साल में 9 परीक्षाएं हुई थी मात्र। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पीएससी अपनी समयबद्धता, अपनी निष्पक्षता और अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरीके से पारदर्शी रूप से सामने रख रही है। आज हर वर्ष परीक्षा आयोजित की जा रही है, उसके परिणाम आ रहे हैं। पिछले 15 साल में सिर्फ 9 परीक्षाएं आयोजित की गई थी। ये वही राज्य लोक सेवा आयोग है जिसमें 2005 में राज्यपाल को विवश होना पड़ा था तत्कालीन पीएससी अध्यक्ष अशोक दरबारी को बर्खास्त करने के लिए। ये वही पीएससी है जिसमें तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष खेलन साय जांगड़े की पुत्री का डिप्टी कलेक्टर में चयन हुआ था। फिर भी हमने उनकी रिश्तेदार होने के नाते उस महिला की योग्यता पे सवाल नहीं खड़ा किया था। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है, पीएससी के चेयरमैन पिस्दा के बेटे का चयन हुआ था, लेकिन हम सूची जारी कर रहे हैं, अभी आपके पास आएगी। लेकिन हम उस सूची के आधार पे सिर्फ रिश्तेदार होने के नाम पे पीएससी की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दों के दिवालियापन से जूझ रही है, जिनके नेताओं के पास में कोई भी तार्किक आरोप लगाने के लिए नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी जिसमें 15 साल तक इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हुआ अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, तमाम मंत्री रहे हुए लोग, इन लोग बड़ी बेशर्मी पूर्वक आज राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा को संदिग्ध बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे सूर्या जी, उन्होंने कहा कि हम 6 सूत्री मांगों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और बेहद यह हास्यास्पद बात है कि भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने आप को युवाओं को रहनुमा बताते हैं। उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि प्रदेश के किसी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। तो बोलते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग कराएंगे। अरे भाई साहब, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे सीडीपीएससी की परीक्षा हो, एमपीपीएससी की परीक्षा हो, यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, राजस्थान पीएससी की परीक्षा हो, कहीं की भी परीक्षा हो, पीएससी की परीक्षा हो, यहाँ तक कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल की भी परीक्षाओं में वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का प्रावधान है और छत्तीसगढ़ में उसका सुनिश्चित रूप से पालन किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पीएससी को बदनाम करने के लिए, अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए राज्य के युवाओं की सबसे विश्वसनीय संस्था पे सवाल खड़ा करने का महापाप कर रही है। अब मैं भाई आरपी सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे कुछ तथ्य रखें। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहली बात तो आदरणीय जी ने कही कि किसी नेता का पुत्र या पुत्री होना, किसी व्यवसायी या अधिकारी का पुत्र या पुत्री होना अयोग्यता का पैमाना नहीं है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे बीच में बैठा है तो पुत्र सुशील आनंद शुक्ला जी बैठे हैं। इनकी बिटिया श्रद्धा शुक्ला ऑल इंडिया यूपीएससी में 45th रैंकिंग आई थी, 45th रैंक आई थी। क्या बोला? श्रद्धा शुक्ला ने यूपीएससी के मेरिट में स्थान बनाया था, जबकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तो सुशील आनंद शुक्ला अगर राजनीति में है तो इनके पुत्र या पुत्री अयोग्य होगी, ये कैसे प्रमाणित होगा? आपके सामने एग्जाम्पल है। दूसरी बात, मैं जब यहाँ आने के लिए घर से निकला तो रास्ते में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों से बसें ला लाकर बूढ़ा तालाब के पास लोगों को बसों से उतार कर भेजा जा रहा था।
मैं उत्सुकता बस से उतरने वाले लोगों से पूछा, मैंने आप यहाँ क्या करने आए हैं? बोले हड़ताल करने आए हैं। मैं बोला मुद्दा क्या है? पीएससी। मैंने कहा पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं मालूम। मैंने कहा आपकी एजुकेशन क्या है? बोले 8वीं। मंच की जो तस्वीर आपके माध्यम से हमारे पास आई है, मैंने देखा उसमें 70% वो नेता बैठे हैं जो पेंशन की उम्र को पार कर चुके हैं और पीएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो वैचारिक विकलांगता और मुद्दों का अभाव इतना बुरा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के पास कि अब वो सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए और पीएससी जैसी गरिमामयी संस्था को बदनाम करने के लिए ऐसे आंदोलन कर रहे हैं। मुख्य बात, आने से पहले मैंने इनके राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की प्रोफाइल चेक की, आप लोग देख सकते हैं गूगल पे। उसमें लिखा है बाई प्रोफेशन ही इज लॉयर, पेशे से वकील हैं वो। तो अगर वकील हैं और तथ्य रमन सिंह और ओपी चौधरी की जेब में है तो हाईकोर्ट में मुकदमा लगा दें, हमारी सरकार के खिलाफ एक मुद्दा खड़ा कर दें। है हिम्मत? मैं चुनौती देता हूं, कोई साक्ष्य है और तेजस्वी सूर्या में दम है, हिम्मत है, आपने अपनी मां का दूध पिया है तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान की किसी अदालत में केस को लगाइए और साबित करके दिखाइए, अन्यथा माफी मांगिए। भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता से और सरकार के जो काम है, युवा हितैषी जो कार्य है, उससे युवाओं का जो आकर्षण इस सरकार के प्रति है और युवाओं का दिया हुआ नारा है कि भूपेश है तो भरोसा है, उस भरोसे से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इसलिए जानबूझकर छल प्रपंच रटकर और बाहर से नेताओं को बुलाकर यह आंदोलन किया जा रहा है। धन्यवाद। सवाल आप सबकी तरफ से कुछ है निश्चित तौर पर एक भी शिकायत करता नहीं है। यही तो है सवाल, आप उनसे पूछिए ना कि भाई एक भी परीक्षार्थी ने, एक भी अभ्यर्थी ने कोई शिकायत नहीं किया, किसी ने गड़बड़ी की कोई बात नहीं की। हर अभ्यर्थी की आंसर शीट, उसकी मार्कशीट उस वेबसाइट में अपलोड है। तो जब कोई शिकायत करता नहीं है तो किस आधार पे कौवा कान ले गया वाली बात है? कान बाजू में है, बताया ना भाई कहाँ पे किसने शिकायत किया है? ये तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आरोप लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पे इसमें विचार किया जाएगा, आवश्यकता पड़ेगी तो। क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पे कोई मानहानि का विषय होता तो इसमें डिफेमेशन का केस लागू होता है सर। अब ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, इसकी शिकायत तो हम आप लोगों से कर रहे हैं, आप लोग जनता के बीच में ले जाएंगे आपके माध्यम से। हाँ, निश्चित तौर पे आप जैसे प्रबुद्ध लोग यदि शिकायत करेंगे राज्य सरकार के पास तो राज्यों का भी केस दर्ज करेंगे। ये तो बड़ी ही बेशर्मी पूर्वक दिया गया बयान है। उनको तो आने नहीं था, उनके नेताओं ने यहाँ पे उनको भ्रमित करके भेजा गया है। या तो अमित शाह ने उनका कान उमेट के यहाँ भेजा है कि जाओ वहाँ पे भूपेश बघेल ऐसी सरकार चला रहा है जो देश भर में हमारी नाक में दम किया है, तुम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जाओ वहाँ झूठा आंदोलन खड़ा करो। या तो डरा धमका के भेजे गए हैं, या तो उनके पास कोई तथ्य नहीं है, उनको जानकारी, उनको गलत जानकारी दी गई है। बचे ठीक। देखिए, पीएससी घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज जो आंदोलन खड़ा किया, छत्तीसगढ़ के युवाओं ने उसको नकार दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस आंदोलन की अगुवाई करने आए थे, लेकिन प्रदेश भर से उन्होंने बमुश्किल से 400 से 500 युवाओं को ही जुटाया। युवाओं के द्वारा इस आंदोलन को नकारे जाने से साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैला रही थी, युवा उनके झांसे में नहीं आए। आज तक एक ऐसा आरोप है जिसके बारे में कोई शिकायत करता नहीं है।
किसी भी अभ्यर्थी ने पीएससी की परीक्षा सूची पे, परीक्षा परिणामों पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राज्य के सबसे विश्वसनीय संस्था पे सवालिया निशान खड़ा कर रही है। आज तक पीएससी में न किसी प्रकार का कोई प्रश्न पत्र लीक हुआ, न कोई लेन देन की शिकायत हुई, न ही पीएससी के इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के जो अंक है उसके बारे में कोई शिकायत सामने आई। उसके बावजूद किस आधार पर आप गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं? सिर्फ कल्पनाशीलता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राज्य लोक सेवा आयोग और सरकार की छवि खराब करने का पाप कर रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट चुनौती दी है कि यदि एक भी गड़बड़ी के साक्ष्य सामने हैं तो आप सामने लाइए, उसकी हम जांच करवाएंगे। जिस एजेंसी से चाहेंगे उस एजेंसी से जांच करवाएंगे। आप सीबीआई जांच की बात करते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप साक्ष्य तो बताइए। आप शिकायत करता तो सामने लाइए। आपके 9वीं फेल नेता जिन्हें पीएससी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, वो आके बोले पीएससी में गड़बड़ी हो गया और आप उसके बाद चाहते हैं उसके आधार पर सीबीआई जांच हो। ये दुनिया का सबसे बेशर्म आरोप है भारतीय